अजमेर में हरियालो महोत्सव के साथ ही एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ देश के नाम अभियान के तहत आज रामगंज व्यापारिक एसोसिएशन और ग्रीन आर्मी के सहयोग से 1000 से अधिक पौधे लगाए गए। उनके संरक्षण को लेकर रामगंज व्यापारिक मंडल ने जिम्मेदारी भी ली है। रामगंज क्षेत्र स्थित डीएवी कॉलेज से सेंट पॉल स्कूल तक यहाँ पौधारोपण डिवाइडर के बीच किया गया। इसमें सामाजिक संस्थाओं के साथ ही जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जवान और व्यापारी भी शामिल हुए, जिन्होंने हरियाला का संदेश देते हुए एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ देश के नाम लगाया है। विधायक अनिता बदेल ने कहा कि सावन के महीने में यह पौधारोपण सभी के लिए संजीवनी साबित होगा और यह पौधे वृक्ष बनकर सभी को ऑक्सीजन और लाभ पहुंचाएंगे। ऐसे में यह कार्यक्रम सभी स्थानों पर किया जाना चाहिए और पौधों का संरक्षण को लेकर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी प्रकार ग्रीन आर्मी के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका यह कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर लगातार जारी रहेगा। सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का संदेश भी दिया। ग्रीन आर्मी, रामगंज व्यापारिक एसोसिएशन और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम के तहत आज 1000 वृक्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए रामगंज बाजार के डिवाइडर के बीच में उपलब्ध भूमि पर लगाए गए हैं। मैं ग्रीन आर्मी और विभिन्न संस्थाओं जिन्होंने इसमें सहयोग किया उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम का ये जो कार्यक्रम श्रावण मास में चल रहा है वो बहुत खूबसूरत है। मेरा सभी से आग्रह है जिन्होंने वृक्ष लगाए हैं वो उसकी सार संभाल भी करें, देखभाल भी करें, तभी हम शुद्ध हवा लंग्स के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। एक बार आयोजकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ग्रीन आर्मी और रामगंज व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा यहाँ सघन वृक्षारोपण का अभियान इस रामगंज में चलाया गया है। निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र, अभिनंदन के पात्र है। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जब जब देश की जनता को आह्वान दिया गया, चाहे हर घर तिरंगा अभियान हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे हमारे खिलाड़ियों के लिए चीयर फॉर भारत हो, और इस बार उन्होंने जब देश के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ी है और कोविड में जिस प्रकार ऑक्सीजन की समस्या का समाधान पेड़ों से निकलता दिखा, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ के माँ के नाम जो संदेश दिया उसको फलीभूत करने के लिए हमारे देश की जनता ने बढ़ चढ़ के वृक्षारोपण के अभियान में भाग लिया है। और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर इस वृक्षारोपण में विभिन्न सामाजिक संगठन ग्रीन आर्मी और रामगंज व्यापारिक एसोसिएशन के साथ में वृक्षारोपण कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी 7 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष पेड़ लगाने का अभियान लिया है और अजमेर में नगर निगम द्वारा 2.5 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं और जनता को वितरित किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर वृक्ष बढ़ेंगे हमारे लिए और इस देश के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम इससे बढ़िया संपत्ति एसेट छोड़ करके जाएंगे। और मुझे लगता है कि वृक्षारोपण हमारे सबके लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जो हमको ऑक्सीजन भी देता है और हमारे जीवन को लगातार चलायमान करने के लिए भी हमारे सुविधाएं प्रदान करता है। हरियाली महोत्सव एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ देश के नाम, रामगंज व्यापारिक एसोसिएशन, ग्रीन आर्मी और जैसा कि विदित है सारे जो अजमेर के पर्यावरण प्रेमी संस्था हैं, लोक कला संस्थान, डीएवी कॉलेज, ऑल सेंट स्कूल, ड्रॉप डीएवी स्कूल, इन सब ने मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया और ये जो 1.5 किलोमीटर का स्पान है ऑल सेंट स्कूल से लेकर डीएवी कॉलेज तक का, इस पे करीबन 1200 पौधे उच्च कोटि के बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं। भैया लगा तो देते हैं पेड़, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। तो रामगंज व्यापारिक एसोसिएशन ने ये विश्वास दिलाया है कि 2 वर्ष तक लगातार पानी को, जैसे हमने माकड़वाली रोड पे पानी को टैंकरों से पिलवाया था, वैसे ही वो यहाँ पर लगातार पानी पिलाने का काम टैंकरों से करवाएंगे। आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन? आज मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण की विधायिका अनिता जी बघेल, हमारे उप महापौर नीरज जैन साहब, पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत साहब और जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पारस जहांगीर जी और हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के महेंद्र जी डाबी, वो मौजूद रहे।